अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंशीला शफ़ात। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रीसेंट टॉपिक हमारा रहा था सीटी इमेजिंग ऑफ हेड, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। चलते आज के टॉपिक की तरफ, दैट्स अबाउट सीटी इमेजिंग ऑफ नेक। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनाटमी की। नेक की बात करें तो ऐसा पार्ट होता है इंसान या जानवर के जिस्म का जो सर को जोड़ता है बाकी बॉडी के साथ। अगर हम एंटीरियरली देखें, मींस आगे की तरफ से, फ्रंट साइड से देखें, नेक जो है ये एक्सपैंड होता है मैंडिबल से थोरैसिक इनलेट तक। और अगर हम पीछे साइड से, मींस पोस्टीरियरली टुवर्ड्स बैक साइड देखें, ये जो नेक है ये एक्सपैंड होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द स्कैप्युला, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। पहली इमेज आप चेक करेंगे, सो दिस इज द मैंडिबल and this is the thoracic inlet. So it means it's expanding from the mandible to the thoracic inlet anteriorly. And agar second image dekhe, it's from posteriorly from the base of the skull to the scapula. मैंडिबल तो आपको ऑलरेडी पता है, इट्स द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द फेस, एंड ये एक्चुअली लो पार्ट होता है जॉ का। अगर हम थोरैसिक इनलेट की बात करें, ये जंक्शन होता है बिटवीन द नेक एंड द चेस्ट। नाउ फ्यू ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ सीटी नेक। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सो इट इज़ इन्फ्लेमेटरी, नोडल एंड ट्यूमोरल डिजीजेस। मीन्स कोई भी इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो विद इन द नेक, वो देखने के लिए हम सीटी नेक कर सकते हैं, या फिर कोई नोडल मीन्स लिम्फ नोड में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो वो देखने के लिए, ट्यूमोरल डिजीजेस मीन्स ट्यूमर रिलेटेड डिजीजेस विद इन द नेक, वो चेक करने के लिए हम सीटी नेक कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि लिम्फोमा एंड मेटास्टैटिस। लिम्फोमा की बात करें तो एक ब्लड कैंसर होता है जो कहाँ पे डेवलप हो जाता है, इन द वाइट ब्लड सेल्स विद इन द लिम्फ नोड्स इन द नेक। एंड मेटास्टैटिस की बात करें तो ये ऐसा कैंसर होता है जो स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स फ्रॉम इट्स ऑरिजिन टू द अदर पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक द थायराइड डिजीजेस। कोई भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो विद इन द नेक, और फेरेंजियल लीजन्स चेक करने के लिए। अगर हम लीजन्स की बात करें, सो इट्स सिंपली एबनॉर्मल टिश्यू जो नेक में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, next point that it's used for the pathology check of the salivary glands, and also for the detection confirmation of the lesions, also for the follow-ups, baseline scans, and also for the neck trauma. Now the contraindications of CT neck means जहाँ जिस situations में हम CT neck नहीं कर पाते पेशेंट का। फर्स्ट पॉइंट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जहाँ पे जो पेशेंट है ईजिली रिएक्ट करता है टू द आयोडीनेटेड contrast media, and it can cause allergic reactions or adverse effects. नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। जब पेशेंट, एक फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पे भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया उस टाइम पे भी हम सीटी नेक नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट इज रेनल डिजीज, मींस जहाँ पे पेशेंट का KFT मींस किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आया है, उस टाइम पे हम कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सीटी नेक नहीं कर सकते। विदाउट कॉन्ट्रास्ट वी कैन डू इट फॉर द रेनल डिजीज KFT। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल है, नॉर्मल विदाउट द कॉन्ट्रास्ट मीडिया CT स्कैन हम कर सकते, बट कॉन्ट्रास्ट बेस्ड CT स्कैन नहीं कर पाते उस टाइम। Because if KFT is abnormal, it's indicating that the kidney is not properly functioning well and cannot excrete the contrast media out of the body. Moving forward with the patient preparation in CT neck, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। हिस्ट्री के साथ साथ हमें प्रीवियस जो इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट्स है वो चेक करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव टू रूल आउट द प्रेगनेंसी इन फीमेल पेशेंट्स, बिकॉज प्रेगनेंसी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है CT नेक में। If a patient is pregnant, we have to avoid the investigation. Third point is that कोई भी radiobic material अगर present होगा within the field of view, वो हमें remove करना पड़ता है। Fourth point, proper information और instruction देनी पड़ती है patient को about the procedure. Fifth point is that we have nothing to eat by mouth 4 or 5 hours before the procedure. लेकिन किसके लिए? For the कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड CT स्कैन। अगर हम नॉन कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड CT स्कैन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें फास्टिंग पे नहीं रहना होता है, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड CT स्कैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग by mouth before 4 to 5 hours prior to the procedure. Next point is to check the blood creatinine levels. That should be in the normal limits ranging from 0.6 to 1.5.
For male, and for females it's 0.5 to 1.2 milligrams per deciliter. اور اگر ہم بلڈ یوریا کی بات کریں وہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے اینڈ دیٹ شوڈ رینج فرام 9 to 42 milligrams per deciliter and it's checked by KFT test, kidney function test. Next point is to sign the informed consent from patient or from his close relatives. Next is uncooperative and pediatric patients جو ہوتے ہیں ان کو sedation دینا پڑتا ہے, means local anesthesia. Next, we need to check that neck should be in a neutral position. Last point is that patient should be instructed to avoid swallowing movements. Means وہ کوئی بھی کچھ کھانے والی اگر ہم کچھ کھاتے تو موومنٹ ہوتی ہے نا نیک میں, وہ موومنٹس اوائڈ کرنی ہے پیشنٹ کو ڈیورنگ دا اسکین. Now the routine neck protocol. So اس میں سب سے پہلے پیشنٹ پوزیشننگ آتی ہے. پیشنٹ جو ہے اسپائن پوزیشن میں ہوتا ہے آن دا CT ٹیبل. اس کا سر سب سے پہلے گینٹری میں چلا جاتا ہے اینڈ اس کے جو آرمس ہوتے ہیں وہ سائڈ وائز رکھے جاتے ہیں ٹرنک کے, اینڈ ہینڈس جو ہوتے ہیں وہ ٹکٹ ہوتے ہیں انڈر دا ہپس. ہم ہیڈ ریسٹ یا سپورٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم ریسٹرکٹ کریں نیک موومنٹ. دین کمز دا ٹوپوگرام پوزیشن اور لینڈ مارک وچ از لیٹرل لیول آف فور ہیڈ. Mode of scanning helical with single breath hold technique, means patient is said to hold his breath and at that moment scanning is done. Then is scan orientation, that's craniocaudal. Craniocaudal means scanning is done from cranium to the posterior part of the body. جو میں نے already کہا کہ ہم patient کا head سب سے پہلے gantry میں لیتے ہیں, so it means scanning is starting from the head to the posterior part of the body. And the starting location here is base of the skull and end location is arch of aorta, and it's actually a portion of aorta that connects the ascending and descending aorta. Now the field of view, that's just fitting the region of interest, means we have to adjust the region of interest. Gantry tilt, it's important تاکہ جو plane ہوگا scanning کا وہ parallel رہے hard palate کے یا پھر perpendicular رہے plane of larynx کے. کنٹراسٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو انٹراوینسلی دے سکتے ہیں کنٹراسٹ یا پھر مونوفیزک. مونوفیزک مینس جہاں پہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں کنٹراسٹ کو ایٹ دا کانسٹنٹ ریٹ. والیوم آف کنٹراسٹ کی بات کریں تو 80 to 100 ml دیا جاتا ہے. ریٹ آف انجیکشن جو ہے وہ 2 to 3 ml رہتا ہے پر سیکنڈ. اسکین ڈیلے جو رہتا ہے دیٹس 30 to 40 seconds. اینڈ سلائس تھکنیس جو رہتی ہے CT نیک میں دیٹس 3 to 5 mm. And slice interval جو ہے in reconstruction that's 1.5 to 2.5 mm. So this was all about the routine neck CT protocol. Next topic will be same on neck, but it will be particularly for the protocol of larynx and hypopharynx. Thank you for watching. Take care.